पीपल्स पार्टी की क़यादत को बड़ा धचका। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इस्लामाबाद मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोड का हुक्म बरकरार रखा। दरख्वास्तें आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर मुल्जिमान की जानिब से दायर की गई थी। अदालत आलिया का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंटरपोल के जरिए बड़ी गिरफ्तारी। सिंध में जाली अकाउंट्स ऑपरेट करने वाला अहम मुल्जिम दुबई से पकड़ा गया। जराये के मुताबिक आरिफ खान मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड और ओमनी ग्रुप का अकाउंट ऑफिसर है। जीआईटी रिपोर्ट में भी आरिफ खान का नाम शामिल था। उधर साबिक सूबाई वजीर उवैस मुजफ्फर टप्पी ने दुबई से अपनी गिरफ्तारी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। 6 नए रेफरेंसेस की मंजूरी का इम्कान। जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक 3 रेफरेंस भी एजेंडे का हिस्सा। ओमनी ग्रुप के सीईओ अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ भी एक रेफरेंस शामिल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुसलसल नैब के रडार पर। LNG केस में पेश हुए तो नैब ऑफिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केस का समन थमा दिया। सार कॉन्फ्रेंस के लिए जर्मनी से बगैर ड्यूटी खरीदी गई 34 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जाती इस्तेमाल में लाई गईं। गाड़ियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ज़ेर इस्तेमाल भी होती रहीं। साबिक वज़ीर आज़म से भी वजाहत तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। खुसूसी कमेटी की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। उधर सेक्रेटरी की खतो किताबत पर एतराज़ के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन लीडर को खुद खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री पर मुशावरती अमल में शमूलियत की दावत। असगर खान केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से ज़िम्नी रिपोर्ट तलब कर ली। पैसे लेने वालों से मुतल्लिक शवाहिद या शकूक से आगाह करें। ये भी निशानदही करें कि कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अदालत की हिदायत। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हम केस बंद करने नहीं जा रहे। कुछ लोगों ने अपना रोल तस्लीम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जंगी जुनून से पागल भारत खित्ते का अमन तबाही के दहाने पर ले आया। LOC रावलाकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 3 जवानों ने वतन पर जान निछावर कर दी। ISPR के मुताबिक शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस नाइक अजीजुल्ला और सिपाही शाहिद मनसब शामिल हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का भारी जानी नुकसान हुआ। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में बड़ी पेशरफ्त। जान के खतरे के बाइस रूपोश चश्मदीद गवाह सामने आ गया। अदालत में मुल्जिम जुबैर चरिया को शनाख्त करते हुए बयान रिकॉर्ड कराया कि जुबैर चरिया ने केमिकल की थैलियां कपड़े पर फेंकी और आग लगने पर मुस्कुराता रहा। दीगर साथी भी सामने आए तो शनाख्त कर लेंगे। मजीद समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी।
कराची में वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर के घर पर नामालूम अफराद का धावा। नौकरों को यरगमाल बनाकर अली महर पर तशद्दुद, माथे और सर पर चोट आई। अस्पताल में हालत खतरे से बाहर, हमला आवर 8 से जायद थे। अली मोहम्मद महर का बयान, पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर डकैती मुज़ाहमत लगती है, हर पहलू से तफ्तीश करेंगे। IG ने रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात सूबाई हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान बन गए। कराची, हैदराबाद, सखर, दादू समेत शहर शहर नकल का बाजार गर्म। 9वीं और 10वीं के पेपर्स में दूसरे रोज भी माफिया मुतहर्रिक नजर आया। उम्मीदवार बिला खौफ खतर गाइड बुक और मोबाइल फोन के जरिए पर्चे हल करते रहे। छापामार टीम्स भी इन एक्शन। सेंटर सुप्रिटेंडेंट समेत कई तलबा भी धर लिए गए। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया। वफाकी वजीर शेरी मजारी और मुफ्ती तकी उस्मानी भी हिस्सा होंगे। उधर पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट में दोनों लड़कियां बालिग निकली। आसिया की उम्र 19 और नादिया की 18 साल है। अदालत में समाअत के दौरान सेनेटर कृष्णा कुमारी और MNA रमेश कुमार भी मौजूद रहे। सिंध में थरपारकर के बाद बदीन में भी पानी का बदतरीन बहरान। पानी की अदम फराहमी के बायस लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई। पानी की बूंद बूंद को तरसते शहरियों का एहतजाज। शहर भर में शटर डाउन। रैली में महकमा अनहार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान के मौशी हब में सफरी सहूलियात नायाब। शहरी बसों की छतों पर सफर करने पर मजबूर। मिनी बसें, टूटी फूटी खिड़कियां, दरवाजे और उखड़ी नशस्तें। जाली सरकार की कारकर्दगी की जिंदा दलील। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट का कोई बड़ा मंसूबा ना दे सकी। वफाकी हुकूमत का भी कोई वादा वफा ना हो सका। रैपिड बस ट्रांसपोर्ट मंसूबे की तकमील में ताखीर पर पहली विकेट गिर गई। वजीर आला की शिकायत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट कामरान रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। मंसूबे की तकमील में ताखीर पर मजीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। शेखुपुरा के करीब लाहौर रोड पर चलते हुए ऑयल टैंकर में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी। ऑयल टैंकर में 24,000 लीटर डीजल लोड है। पुलिस ने करीबी इलाके को सील कर दिया। भारतीय इंतखाबात से पहले रुमेला थापर और अंधोती राय समेत 200 मुसन्निफीन इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़े। जो भी हुकूमत पर सवाल उठाता है उसे धमकियां दी जाती हैं। हम तब्दीली चाहते हैं। मुसन्निफीन का मुश्तरका खत। अवाम से नफरत पर मबनी सियासत को खत्म करने के लिए वोट देने की अपील भी की। अमरीकी खलाई इदारे नासा के सरबराह की भारतीय सैटेलाइट शिकन हथियारों के तजर्बात पर तनकीद। सरबराह नासा जिम हैरिसन का कहना है मिशन शिकती इंतहाई खौफनाक है। तजर्बे की वजह से 10 दिन में मलबे के बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से टकराव का खतरा 44% बढ़ गया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में पेशरफ्त हुई है। अहम सियासी शख्सियत के फ्रंटमैनों के खिलाफ 3 रेफरेंस नैब हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो गए हैं।
रेफरेंसेस में मुल्जिमान आफ्ताब मेमन, शबीर बम्बार और अब्दुल जब्बार समेत 5 मुल्जिमान नामजद हैं। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुतालिक मजीद अहम शवाहिद भी हासिल कर लिए हैं। चेयरमैन नैब का रेफरेंसेस की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाने का फैसला भी किया गया है। एक और अहम खबर हमारे सामने आई, उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में एक तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जख्मियों में से 4 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वाकया अमरीकी गुलकार नैप्सी हैसल की यादगारी तकरीब के दौरान पेश आया है। फायर फाइटर्स का मौकिफ है कि तकरीब के दौरान गोली की आवाज़ से भगदड़ मची। पुलिस ने फायर फाइटर्स के मौकिफ की तरदीद भी कर दी है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के दौरान एक शख्स को चाकू मारा गया।